हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीडीपी का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका HP टैट है, H टैट है, UP टैट है, C टैट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में कि जो इंसान है, हम टोटल एक पूरे इंसान की बात कर रहे हैं, फ्रॉम योर कंसेप्शन टिल डेथ की बात कर रहे हैं कि उसकी ह्यूमन स्टेजेस कितने, डेवलपमेंट स्टेजेस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वो है आपके 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका है प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड आपका और क्या बोल सकते हैं इसका, आपको आप प्रेगनेंसी पीरियड भी बोल सकते हैं। आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो है ये प्रेगनेंसी पीरियड है, ये आपके कितना होता है 280 डेज का होता है, 42 वीक्स का हो सकता है। आप इसको या 42 वीक्स बोल सकते हैं या आप इसको बोल सकते हैं 9 मंथ्स 10 डेज का होता है ये पीरियड। यहाँ से क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यही बनते हैं कि आपका कौन सा जो स्टेज है उसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, कितनी डेज का है, कितने मंथ्स का है, या कितने ईयर्स के बीच में कौन सा पीरियड लाई करता है, और किस स्टेज में बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं, बच्चे को उस टाइम उसके जो फीचर्स है वो क्या रहते हैं, कैसे हम करेक्टराइज कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा कौन से एज ग्रुप में या डेवलपमेंट स्टेज में लाई करता है। तो आपका जो प्री नेटल पीरियड है वो 280 डेज का हो सकता है, या फिर हम अगर वीक्स की टर्म में बात करें तो 42 वीक्स का हो सकता है, या मंथ्स की टर्म में बात करें तो 9 मंथ्स 10 डेज का आपका प्री नेटल स्टेज होता है, मतलब आपका प्रेगनेंसी पीरियड होता है। नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज की बात करेंगे तो वो है आपकी इन्फेंसी। नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है आपकी इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या है, आपके बर्थ से लेके 2 इयर्स तक, 0 से 2 हम लिखते हैं इसको। 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर बर्थ है, फ्रॉम बर्थ टिल 2 इयर्स आपका क्या है, इन्फेंसी पीरियड है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। देन थर्ड इज योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है, आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली और लेटर। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो है आपका 2 से 6 इयर्स के बीच में, ठीक है। एंड लेटर चाइल्डहुड जो है आपका है 7 से 11 इयर्स के बीच में है। फिर आता है आपका एडोलेसेंस। एडोलेसेंस आपका है 12 से 19 इयर्स के बीच में। बट अकॉर्डिंग टू योर WHO, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, WHO के हिसाब से आपका एडोलेसेंस पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से 19 इयर्स क्या है आपका एडोलेसेंस एज है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है आपका अडल्टहुड। अडल्टहुड आपका जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में करेक्टराइज है। आपका यंग अडल्टहुड हम बोल सकते हैं आपका 20 से 40 इयर्स के बीच में है। देन योर मिडिल अडल्टहुड जो है वो है आपका 40 से 65 के बीच में। एंड योर देन इज योर लेट अडल्टहुड, तो वो क्या है आपका 65 एंड अबव, जब तक भी आप अलाइव हो तो वो आएगा आपका। ये थे आपके ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं आपकी, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम सिर्फ चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ एक बच्चे के बारे में पढ़ते हैं। तो हम सिर्फ इस जो चाइल्ड साइकोलॉजी में मेन फोकस किस पे रखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस पे रखेंगे। तो वो कहाँ तक आएगी, आपकी एडोलेसेंस तक आएगी। आपका अडल्टहुड इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एडोलेसेंस तक आपका बच्चा स्कूल में होता है, तो आपको यहाँ तक पढ़ने की ज़रूरत है, बच्चे को समझने की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस से पढ़ेंगे तो फर्स्ट आप हम पढ़ेंगे प्रीनेटल पीरियड के बारे में, जो आपका क्या है 9 मंथ्स 10 डेज का है, या 42 वीक्स बोल सकते हैं, या आप 280 डेज बोल सकते हैं, ठीक है। और इस टाइम आपकी जो फिजिकल ग्रोथ होती है, अब ये चीज़ याद रखना, जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा पीक पर होती है, बहुत ज़्यादा रैपिड रेट से होती है। बट ये क्या है, आपका कंसेप्शन पीरियड है। आपको पता ही है क्या, एक सेल से एक फुल इंडिविजुअल, आपका फुली ग्रोन चाइल्ड बनता है एक सेल से, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हो कि उसमें आपकी फिजिकल ग्रोथ कितनी फास्ट हो रही है।
बट ये क्या है, आपका प्रीनेटल पीरियड है, ये बिफोर बर्थ की बात हो रही है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बिफोर बर्थ या आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस है उसमें से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ कहाँ होती है, और इसमें प्रीनेटल पीरियड भी दिया गया है, एंड आपका प्रीनेटल पीरियड भी दिया गया है, इन्फेंसी भी दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड भी दिया गया है, तो आप उसमें अगर ऐसा पूछा जाता है कि बिफोर बर्थ इंक्लूड किया गया है वर्ड, तो आप प्रीनेटल करेंगे वहां पर, ठीक है। क्योंकि आपका बच्चा क्या है, वहां से एक सेल से कहाँ तक ग्रो हो रहा है, आपका एक फुली ग्रोन चाइल्ड बन रहा है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्फेंसी स्टेज है आपकी, नेक्स्ट जो आपकी बर्थ से 2 इयर्स तक है या 0 से 2 इयर्स तक है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, इसमें भी आपकी फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, बट आफ्टर बर्थ जितने भी आपके ये है डेवलपमेंट स्टेजेस है, सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ कहाँ होती है, आपके इन्फेंसी पीरियड में होती है। ये क्वेश्चन बनते हैं कि आपके फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। आप आफ्टर बर्थ पूछा जाए तो आपका इन्फेंसी सबसे एक्यूरेट आंसर होगा। अगर आपका इन्फेंसी के साथ अर्ली चाइल्डहुड भी दिया गया है तो वो भी राइट कंसिडर्ड होगा, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है। लाइक आपका पता है आपको कि जब 3 मंथ्स का बेबी होता है तो वो क्या करता है, अपना हेड होल्ड करना सीख जाता है। उससे पहले बच्चा क्या करने लग जाता है, अरे परे लोगों को नोटिस करने लग जाता है, आवाज़ पहचानने लग जाता है कि कहाँ से आवाज़ को रिकॉग्नाइज करने लग जाता है कि कहाँ से आ रही है वो आवाज़। तो ये सारी क्या है, उसकी सेंसेस क्या बन जाती है, उस टाइम उसकी टीचर बन जाती है, क्योंकि वो सब कुछ क्या सीखता है, अपनी सेंसेस से सीखता है। इस टाइम आपका जो बच्चा है वो क्या होता है, असोशल होता है, ए सोशल भी बोल सकते हैं आप इसको। क्या होता है ये सोशल, क्या होता है, सोसाइटी को इंक्लूड करता है। ह्यूमन क्या है, एक इंसान क्या है, आपका एक सोशल बीइंग है, बट यहाँ पर बच्चा उसको अपनी सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको अभी उस चीज़ से वो सोशलाइजेशन जो उसकी प्रोसेस है वो वहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है। और उसमें क्या आ जाती है, सेपरेशन एंजाइटी आ जाती है। जो आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं, आपके फीचर्स है इस एज ग्रुप के, ठीक है। ऐसे बच्चे रिएक्ट करेंगे या ऐसे बच्चे बिहेव करेंगे। उसके अंदर क्या आ जाएगी, सेपरेशन एंजाइटी आ जाएगी कि मुझे अपनी मम्मा से दूर नहीं जाना है, मुझे अपने फादर से दूर नहीं जाना है। जिसको भी वो रिकॉग्नाइज करने लग गया है वो उससे दूर नहीं जाना चाहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे आपका चाइल्डहुड के बारे में। जो आपका चाइल्डहुड है, आपको पता है 2 स्टेजेस में डिवाइड हुआ है, एक अर्ली एक लेटर। तो इसमें चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो चाइल्डहुड है उसको क्या बोला गया है, चाइल्डहुड को गोल्डन पीरियड बोला गया है। लाइफ का क्या बोला गया है, गोल्डन पीरियड बोला गया है। इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। आपका अर्ली चाइल्डहुड जो है वो है 2 से 6 इयर्स के बीच में। जब आपका ये क्वेश्चंस बनते हैं तो कई बार आपकी जो ये एज जो दी गई है आपको, ये थोड़ी वेरी करती है। जो आपका क्वेश्चन बनेगा उसमें जो बेस्ट क्लोजेस्ट आंसर होगा आपका इस एज ग्रुप के साथ, आप उसको करेक्ट मार्क करेंगे। समटाइम्स आपका अर्ली चाइल्डहुड में आपको ये पूछा गया है कि आपका अर्ली चाइल्डहुड किस एज उसमें लाई करता है, तो आप क्या लिखोगे वहाँ पर, 2 से 6 इयर्स, ठीक है। बट अगर आपको वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, 2 से 6 ऑप्शन नहीं है, 2 से 8 ऑप्शन दिया गया है, बाकी आपको दिया है 0 से 2, आपका नेक्स्ट दिया है 11 से 17, ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिए। तो आपका नियरेस्ट कौन सा है, 2 से 8 इयर्स आपका नियरेस्ट है, तो आप इसको करेक्ट मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ये अर्ली चाइल्डहुड जो है, ये बहुत ज़्यादा आपका सेंसिटिव एंड फास्ट पीरियड है, फास्टेस्ट पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें क्या है, आपका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है। बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता कब है, 2 से 6 साल के बीच में वो सबसे ज़्यादा बोलना सीखता है। इसीलिए इस एज को हमने क्या बोला है, आपका चैटर बॉक्स एज बोला है। बहुत बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। आपका क्वेश्चनिंग एज है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है आपका। और इसमें आपका नॉर्म चॉम्स्की ने क्या बोला है इस एज के बारे में आपके लिए, कि आपका जो LAD है,
लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो, वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है, 2 से 5 साल तक सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। मतलब लैंग्वेज बच्चा जो सीखने की उसमें क्षमता है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम होगी। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड इज़ योर पुल्य बाल्यावस्था। ठीक है, इस टाइम आपका जो होगा कि आपका जो लैंग्वेज सीखने की, लैंग्वेज डेवलपिंग जो पावर है बच्चे के अंदर वो सबसे ज़्यादा होगी। और इस वजह से नया नया बोलना सीखा है तो उसको शौक भी होता है बोलने के लिए, वो इसलिए बहुत ज़्यादा बोलता है, इसलिए इसको चैटर बॉक्स एज भी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है क्योंकि वो एक्सप्लोर करना चाहता है बहुत ज़्यादा। इस एज में वो एक्सप्लोरिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, जैसे वो एक्सप्लोर करने लगता है, नई नई चीज़ें देखने लगता है, समझने लगता है, तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन करता रहता है। और इमिटेशन एज भी बोला गया है इसको, कि वो अपने पेरेंट्स को या जो भी उसके साथ रहता है उनको क्या करने लग जाता है, इमिटेट करने लग जाता है, उनकी एक्टिंग करने लग जाता है। प्री गैंग एज इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि अभी तक वो सिर्फ जो उसकी जो सोशलाइजेशन थी वो सिर्फ प्राइमरी है। प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब है कि वो सिर्फ अपने फैमिली के कांटेक्ट में है अभी तक। ठीक है, वो सिर्फ अपने फैमिली के कांटेक्ट में है, उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रही है, उसकी फ्रेंड्स कोई नहीं बन रहे, फ्रेंड्स नहीं है, और है भी तो उसका कोई गैंग नहीं बन रहा है। ठीक है, और आपको इसका टॉयज भी बोले जाते हैं, अपने टॉयज के साथ ज़्यादा वो खेलना प्रेफर करता है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके लेटर चाइल्डहुड के बारे में, जो कि आपका 7 से 11 ईयर्स तक है। इसको हमने सूडो मैच्योरिटी एज बोला गया है। सूडो मतलब पार्शल मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाएगी, बच्चे को अब समझ आने लग जाएगी, क्योंकि वो क्या होगा, अब उसकी जो सोशलाइजेशन है वो क्या हो गई है, उसकी सोशलाइजेशन अब सेकेंडरी हो गई है, उसकी सोशलाइजेशन अब सेकेंडरी हो गई है। सेकेंडरी मतलब कहाँ चला गया है वो, अब स्कूल में चला गया है, सोसाइटी में चला गया है, अपनी नेबरहुड में चला गया है, वहाँ पर वो अब क्या कर रहा है, स्कूल जाके वो क्या कर रहा है, अपनी एक गैंग बना रहा है, इसलिए उसको गैंग एज भी बोला गया। उसके फ्रेंड्स बन चुके हैं, स्पेसिफिक फ्रेंड बन चुका है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, इसके साथ खेलना है, इसके साथ नहीं खेलना है। फिर उसके बाद क्या है, सोशलाइजेशन आपकी रैपिड इसलिए है क्योंकि अब वो सेकेंडरी लेवल पे पहुंच चुका है अपनी सोशलाइजेशन के। ट्रबलसम एज है उसमें, क्योंकि उसमें नई नई चीज़ें उसके दिमाग में आएगी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा वो इस एज में। फिर और क्या है इसमें, वो लॉजिकल थिंक करेगा। ठीक है, लॉजिकली वो थिंक करेगा अकॉर्डिंग टू योर पियाजे, कि बच्चा क्या है अब लॉजिकली थिंक करेगा पर कंक्रीटली करेगा। उसको लॉजिक्स तो समझ आने लगेंगे बट वो उस चीज़ का क्या है, वो उसको देख के वो चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, वो देख के सीखने लगेगा इस एज में। तो ये था आपका लेटर चाइल्डहुड। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट एडोलेसेंस की। जो आपका एडोलेसेंस है, आपकी किशोरावस्था है, ये आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है, 12 से 18 साल तक होती है। अब एक और चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे क्या होता है, आपका जो फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल जो ग्रोथ है वो फिर से क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि आपकी मिडिल चाइल्डहुड जो है आपकी, या लेटर चाइल्डहुड है, वहां पर आपकी जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो एक तरफ से बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। बट जैसे ही आप एडोलेसेंस की ओर चलते हैं, फिर से आपकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, बहुत फास्ट होने लग जाती है। या तो हम ये बोल सकते हैं आफ्टर बर्थ आपका ये क्या है, सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग पीरियड है। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पीरियड है ये। ठीक है, इसको आपने ट्रांजिशनल पीरियड बोला गया है। इस एज को ट्रांजिशनल पीरियड क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है, आपके हार्मोनल चेंज आएगा, आपके प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी ये बहुत ज़्यादा सडन डेवलपमेंट स्टेज है, आपकी बहुत ज़्यादा चेंजेस आपकी बॉडी में एकदम से स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको इस एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम भी इसको बोला जाता है। ये किसने बोला था, आपकी स्टैनली हॉल ने बोला था ये अपनी बुक में, कि ये जो एज है ये क्या है, आपकी एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम है। यहाँ पर आपके आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। आपके एरिक एरिसन में बोला था कि यहाँ पर रोल कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को, उसको समझ नहीं आता, वो अपने फ्यूचर के टूवर्ड्स ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, अपने जो वो क्या बनना चाहता है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लग जाता है। उसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। तो ये थे आपके
चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस, ठीक है। आपके जो अर्ली चाइल्डहुड है, यहाँ पर भी आपकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा, फिजिकल ग्रोथ क्या होगी आपकी, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी ग्रोथ, ठीक है। और आपकी जो मिडिल चाइल्डहुड है या लेटर चाइल्डहुड है, यहाँ पर आपकी जो लेटर चाइल्डहुड है, यहाँ पर क्या होगी, फिजिकल ग्रोथ जो होगी वो स्लो हो जाएगी। फिजिकल ग्रोथ क्या होगी, स्लो। तो ये थे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस। यहाँ पर आपका क्या है, प्रीनेटल पीरियड है, आपका इन्फेंसी है, आपका अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है। तो यहाँ तक आपका क्या होता है, चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्टेजेस ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।